From the chaos of Delhi to the calm of Himalayas, this is not just a road trip, this is a journey to one of the most spiritual and remote places in Himachal, Trilokinath. We started from Delhi late at night to avoid traffic. Drive to Manali was long, it takes around 12 to 14 hours, but totally worth it. As the sun rises, the plains slowly turned into hills, and the mountains are calling. There was no timeline, no fixed route, zero plannings, but pure exploration. Trilokinath is situated at 9,000 feet above sea level in Lahaul Spiti district of Himachal Pradesh and about 170 kilometers apart from Manali. This entire route has mountain on one side and river on another, which makes this route more scenic. दिल्ली से फ़्लाइट लेकर भी आप कुल्लू एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं, जहां से मनाली का डिस्टेंस खाली 40 किलोमीटर ही है। There is something about the mountains. They don't just call you, they pull you in. पहाड़ों की ठंडी हवा, देवदार के पेड़ों के बीच से चमकती धूप और दूर से आती घाटियों से हवा की धीमी आवाज मनाली की वादियों में एक कहानी सांस लेती है, और वो कहानी है देवी हिडिंबा की, जो प्रेम, त्याग और शक्ति का प्रतीक है। सन 1700 में बना यह मंदिर बेहद ही खूबसूरत है। वहीं ओल्ड मनाली टाउन एक प्रवेश द्वार है लाहौल और स्पीति का, जहां से पुराने समय में लोग लेह लद्दाख और तिब्बत की ओर ट्रेड किया करते थे। In today's time, this connectivity has become more faster because of construction of 9 kilometer long अटल टनल, जो बनकर तैयार हुई 2020 में। इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया प्रोजेक्ट दीपक, जो कनेक्ट कर रहा है कीरतपुर को लेह लद्दाख से वाया रोड एंड रेलवेज। रोड तो बनकर तैयार हो गया था, लेकिन रेलवेज का काम अभी भी चल रहा है। स्पॉट्स जैसे अटल टनल, सीसू, केलोंग, टांडी संगम और खास बनाता है इस जर्नी को। टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जितना सुंदर और इजी यहाँ पहुँचना है, इससे कई ज़्यादा मुश्किल है यहाँ रह पाना। सर्दियों में पानी का फ्रीज होना, डेली एसेंशियल आइटम्स का ना पहुँच पाना, रोड ब्लॉक्स मेक्स दिस प्लेस मोर डिफिकल्ट टू सर्वाइव फॉर लोकल्स। अक्टूबर 2000 एक सपना देखा देश के काबिल इंजीनियर्स ने और बना डाली एक ऐसी टनल जिससे अब लाहौल स्पीति लगभग पूरा साल बाकी देश से कनेक्टेड रहता है। ट्रैवल टाइम लगभग 4 से 5 घंटे और 45 से 50 किलोमीटर तक कम हुआ। फिर अटल टनल क्रॉस करके हम पहुंचे द नॉर्दर्न साइड ऑफ इट एंड एवरीथिंग वाज चेंज्ड। और ये नज़ारे देखने के बाद मैं सोच में पड़ गया, अक्सर क्यों लोग यहाँ ना आकर स्विट्जरलैंड या फिर अल्माटी जा रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे तो नहीं मिल पाया, लेकिन ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। प्लीज़ कमेंट करके बताइए, क्या ऐसा मिसिंग है कि लोग ये छोड़कर स्विट्जरलैंड या फिर किसी और बाहर के देश में जा रहे हैं। अब जैसे जैसे सफ़र आगे बढ़ रहा है, नज़ारे खूबसूरत और रास्ते खतरनाक हो रहे हैं। वैसे तारीफ के काबिल तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन भी है, जिनकी वजह से अब रास्ते और ज़्यादा साफ और सुरक्षित हैं। इससे ना सिर्फ टूरिज्म बूस्ट हो रहा है, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी के लिहाजे से भी यह एक इम्पोर्टेंट स्टेप है।
अगर आप पहली बार हाई एल्टीट्यूड जा रहे हैं तो आपके लिए एक्लामेटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। थिन एयर होने की वजह से हेडेक, ब्रीदिंग इश्यूज हो सकते हैं, इसलिए एक दिन मनाली में रुक के ही आगे का सफ़र करें। अब बात करते हैं आगे के सफ़र की। लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट, जहाँ की पॉपुलेशन लगभग 31,000 के करीब है, यहाँ का एल्टीट्यूड वेरी करता है 4,000 से लेकर 10,000 फीट तक, जिसकी वजह से अधिकांश इलाके में भारी स्नोफॉल होता है। हिमाचल में बाकी टूरिस्ट प्लेसेस के मुकाबले लाहौल स्पीति ज़्यादा प्रसिद्ध है, जिसका मेन रीज़न है यहाँ के लोग। ट्राइब डिस्ट्रिक्ट होने के बाद भी यहाँ के लोग पढ़े लिखे, विनम्र और शालीन हैं। कुछ लोकल लोगों से चंद मिनट बात करने के बाद ही मुझे एहसास हो गया कि यहाँ के लोगों में नेचर को लेकर कितना ग्रेटिट्यूड है। वही मैंने ऑब्जर्व किया, बाहर से आने वाले टूरिस्ट यहाँ प्लास्टिक वेस्ट डंप करते हैं और यही प्लास्टिक सालों साल इस हिमालय रीजन में पड़ा रहेगा। सुविधाओं का अभाव होने के कारण ये प्लास्टिक ना तो यहाँ पे ट्रीट हो पाएगा और ना ही इसे कहीं और ले जाया जाएगा। आप सबसे बस यही दरखास्त है, अगर आप कहीं भी पहाड़ी इलाकों में घूमने जाएं तो अपने साथ प्लास्टिक बैग्स कैरी करें। जो भी कूड़ा करकट, बोतल आदि हो, उसको अपने साथ वापस लेकर आएं। अब बात कर लेते हैं कुछ और अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। गेटे विलेज, जो कि दुनिया के सबसे ऊंचे और मोटरेबल रोड में से एक लाहौल स्पीति में है, स्टार गेजिंग के लिए ये एक परफेक्ट स्पॉट है ड्यू टू इट्स क्लियर स्काई एंड यू कैन ऑब्जर्व मिल्की वे इन द नाइट विद नेक्ड आइज। इसी के साथ यहाँ हैं कुछ अमेजिंग पासेस। रोहतांग पास, कुंजुम पास, वन ऑफ द टफेस्ट टू क्रॉस। साथ ही है टाबो मोनेस्ट्री, जिसे हिमालय का जनता भी कहा जाता है, चंद्रताल झील, सूरजताल लेक, और ये सब देखने का बेस्ट टाइम है मई से सितंबर। यहाँ की कई 100 साल पुरानी मोनेस्ट्रीज 4 चांद लगा देती हैं इन ड्राई पहाड़ों को, जो कि प्रूफ हैं यहाँ के स्पिरिचुअल कनेक्शंस का। और वहीं लाहौल स्पीति के कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां पर 6 महीने पूरी सर्दियों में पहुंच पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में मेजॉरिटी बुद्धिज्म रिलीजन फॉलो किया जाता है। इसका मेन रीजन है पास्ट में इस जगह का तिब्बत के डायरेक्ट ट्रेड रूट में होना। यहाँ की लोकल लैंग्वेज है लाहौली, जिसे शायद हिमाचल के बाकी डिस्ट्रिक्ट के लोगों के लिए भी समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। लाहौल स्पीति अपने एप्पल्स के लिए भी फेमस है। यहाँ का स्पेशल लोकल फूड है मोमोज, सिड्डू, थुपका, sea buckthorn tea. It's a kind of fruit which is very good for immune system, rich in vitamin C. सर्द रातों के बाद सुबह आती तेज धूप की किरणें इस खूबसूरती को और भी खास बना देती हैं। यहाँ केलोंग से होते हुए फिर ये रोड जाती है लेक की ओर, लेकिन इस बार मेरा डेस्टिनेशन है वो गांव जो बसा है क्लिफ पे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, एक क्लिफ पे। इस गांव का नाम है त्रिलोकीनाथ। यहाँ पर एक ही जगह है शिवा टेम्पल और मोनेस्ट्री। एक ही टेम्पल के अंदर शिव जी की पूजा और बुद्धा की प्रेयर। ऐसे ही नहीं, इस देश को सेक्युलर कहा जाता है। इस जगह मैंने महसूस की एक अलग एनर्जी, एक इनर पीस, एक सेंस ऑफ कंप्लीशन। साथ ही इतना टफ टेरेन जहाँ पर ना ब्लिंकिट है, ना अमेज़ॉन डिलीवरीज है, ना वो फास्ट लाइफ, जहाँ शायद दिन में 2 से 3 बसेज आती होंगी और सर्दियों में शायद 4 से 5 महीने वो भी नहीं। स्टिल मैंने यहाँ के लोगों को बहुत खुश पाया।
हम यूं ही एक ऐसी रेस में दौड़ रहे हैं जिसका असली मकसद फिनिश लाइन क्रॉस करना नहीं है। मकसद है तो हर वो स्टेप को फील करना, इंजॉय करना। शायद जो महसूस मैं कर पा रहा हूँ आपको बता ना पाऊँ, लेकिन यकीन मानिए यही लाइफ का असली रियलाइजेशन है। मेरे इस त्रिलोकीनाथ के ट्रिप में मैंने एक्सपीरियंस किया एक अलग हिमाचल को, जो शायद आज भी कमर्शियलाइजेशन से बचा हुआ है, जो है एकदम रॉ एंड प्योर, जहाँ भीड़ भी अभी कम है, साफ हवा पानी है, फैसिलिटीज भले ही कम है, लेकिन है तो बहुत सारा फन एंड थ्रिल। मेरी आगे भी जर्नी रहेगी एक्सप्लोर करने की अनटच्ड प्लेसेस को, जहां मैं आपके लिए ला पाऊं ऐसी ही और वीडियोस। कीप वॉचिंग एंड शावरिंग योर लव। Kindly share and subscribe Globe Mode by us. Thank you.